नंबर 2, काबतुल्लाह शरीफ के नक्शे में माज़अल्लाह कहीं कहीं गुड़ियों के तवाफ़ दिखाया जाता है। ये गुनाह है। ज़माने जाहिलियत में काबतुल्लाह शरीफ में 360 बुत रखे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद काबतुल मुशर्रफ़ह को बुतों से पाक फरमाया। ए आशिकान रसूल, आप भी अपने काबा शरीफ के मॉडल में तवाफ़ के मनाजिर में गुड़ियाँ मत रखिए। हाँ, उनकी जगह प्लास्टिक वगैरह के फूल रखने में हरज नहीं। तवाफ़ काबा के असल मंज़र की तस्वीर जिसमें चेहरे वाज़ेह नज़र नहीं आते, उसको मस्जिद या घर वगैरह में लगाना जायज़ है। हाँ, जिस तस्वीर को ज़मीन पर रख कर खड़े खड़े देखने से चेहरा वाज़ेह साफ़ नज़र आए, उसको घर या दुकान में आवीज़ा करना जायज़ गुनाह है। प्लीज़ वीडियो पूरा देख कर जाएं। ऐसे बाब यानी गेट्स लगाना जायज़ नहीं जिनमें मोर वगैरह बने हुए हों। जानदार की तस्वीर की मज़म्मत में तो अहादीस मुबारका भी पढ़िए और खौफ खुदाबंदी से लरसते रहिए। रहमत के फरिश्ते उसके घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो। जो कोई जानदार की तस्वीर बनाएगा, अल्लाह पाक उसको उस वक्त तक अज़ाब देता रहेगा जब तक उस तस्वीर में रूह ना फूंक दे, और वो उसमें कभी कभी भी रूह ना फूंक सकेगा। आजकल घरों में अपने दादा दादी फ्रेम में फ़ोटो लगा लेते हैं, उससे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। चौथा क्या है? जश्न विलादत की खुशी में बाज़ जगह गाने बजाए जाते हैं, ऐसा कर गुनाह है। इस सिलसिले में वो दो रिवायात पेश करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ढोल या बांसुरी तोड़ने का हुक्म दिया गया है। हज़रत सैयदना सहाक रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है, गाना दिल को ख़राब और रब्बे करीम को नाराज़ करने वाला है। महफ़िल नात सजाने या रिकॉर्डर नातें चलाने में अज़ान औक़ात नमाज और मरीज़ों, दूध पीते बच्चों और आम लोगों की तकलीफ़ का ख़याल रखना ज़रूरी है। इसी तरह औरत की आवाज़ में नात शरीफ चलाने की शरीयत में ममानत है। बताइए, गली या सड़क वगैरह की ज़मीन पर इस तरह सजावट करना, परचम गाड़ना जायज़ नहीं जिससे रास्ता चलने और गाड़ी चलाने वाले मुसलमान को तकलीफ़ हो। ये 12वीं शरीफ पे जो होता है ना, इस चीज़ पर भी तवज्जो दें आप लोग। नंबर पॉइंट 7वां है, चरागा यानी लाइटिंग देखने के लिए औरतों का अजनबी मर्दों में भी पर्दा निकलना हराम है। शर्मनाक नीज़ बापर्दा औरतों का भी मुरवजा अंदाज में मर्दों में इख्तलात यानी गलत मेल होना इंतहाई अफसोसनाक है। नीज़ बिजली की चोरी भी नाजायज़ है। लिहाजा इस सिलसिले में बिजली फराहम करने वाले इदारे से राबता करके जायज़ ज़राए से चरागा की तरकीब बनाएं। अब क्या होता है, लाइट जलवाते हैं, अपने घर पे लाइटिंग होती, गलियां सजाई जाती हैं, लेकिन अगर परमिशन नहीं ली तो ये गुनाह है। जुलूस मीलाद में हत्तल इम्कान बावजूद रहें। नमाज बाजमाअत की पाबंदी का ख्याल रखिए। आशिकान रसूल नमाज की जमाअत तर्क करने वाले नहीं हुआ करते। सुभान अल्लाह। आजकल क्या होता है जुलूस में कि नारे तो खूब लगाते हैं लेकिन नमाज का कोई ख्याल नहीं होता है। इस चीज़ का अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जुलूस मीलाद में घोड़ा गाड़ी और ऊँट गाड़ी मत लाइए, क्योंकि घोड़े और ऊँट कि पेशाब और लीद से आशिकान रसूल के कपड़े वगैरह पलीद होने का अंदेशा रहता है। नंबर पॉइंट 10, जुलूस में लंगर रसाइल चलाइए यानी मकतबतुल मदीना के दीनी रसाइल और मदनी फूलों के मुख्तलिफ तमाम सुन्नतों भरे बयानात VCD वगैरह खूब तकसीम कीजिए। नीज़ फल और अनाज वगैरह तकसीम करने में भी फेंकने के बजाय लोगों के हाथों में दीजिए। आजकल क्या होता है, लुटाते हैं, तमाम खाना ज़मीन पर गिरता है, जिसके बारे में मेरे नबी ने भी क्या फ़रमाया था जब आप घर में दाखिल हुए थे, ए आयशा, रिस्क की इज़्ज़त किया करो, इस रिस्क की इसकी इज़्ज़त किया करो, अगर ये जिसके घर से रूठ जाती है दोबारा नहीं आती है। और आजकल गलियों में इतना खाना, इतना लंगर होता है कि इस पैरों के नीचे आता है। इस चीज़ का ख्याल रखें, हाथों में दीजिएगा। ज़मीन पर गिरने बिखरने और कदमों तले को चलने से उनकी बेहुरमती होती है। इश्तिआल अंगेज़ नारेबाजी पुरवकार जुलूस मीलाद को मुंतशिर कर सकती है। पुरअमन रहने में आपकी अपनी भलाई है। खुदा न खास्ता अगर कहीं हल्का फुल्का पथराव भी हो जाए तब भी जज्बात में आकर जवाबी कार्रवाई पर न उतर आएँ कि इस तरह आपका जुलूस मीलाद तरबतर हो और दुश्मन की मुराद बार और
پھول مہکے ہر طرف آئی بہار، گنچے چٹکے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار، ہو گئی صبح بہارا عید میلاد النبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اسی طرح کے اور واقعات بھی سننے کے لیے، 12ویں شریف کے بارے میں اور بھی چیز سننے کے لیے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آپ کے پاس انشاءاللہ اچھے اچھے بیان بھی سینڈ کرتی رہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔